हेलो स्टूडेंट्स, मैं नायम शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। आज हमारा टॉपिक ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व करना सीखना है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑल पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है, आप मेरे आई टैब पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है और कहता है कि इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो इसको हमने क्या करना है, बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ एक बात जरा गौर से देखना कि जब भी आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो किसी भी डी वाई ओवर डी टी का, तो आपके पास मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर मुझे एक बात पढ़ाई थी। तो इसका फॉर्मूला होता है, कितना होता है, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम सिंगल डेरिवेटिव का यानी एक मर्तबा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लेप्लास फाइंड करते हैं। और डबल डेरिवेटिव का भी आएगा, जब उसका सवाल करेंगे तो मैं एट अ टाइम आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे द लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स, वो क्या होगा, एस वाई ऑफ एस, कोई भी वाई में ट्रांसफॉर्म हुआ फंक्शन, और माइनस वाई ऑफ जीरो, जो आपकी इनिशियल कंडीशन गिवन होगी उस हिसाब से हम सॉल्व इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं दोनों साइड पे क्या करूंगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y और इज इक्वल टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। ये मैंने दोनों जगह पर लेप्लास का यूज करा। अब देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर एक दफा डेरिवेटिव है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस 2 लेप्लास ऑफ y, व्हाट इज लेप्लास ऑफ y ऑफ t, t का फंक्शन चल रहा है आप देख सकते हो। तो t का फंक्शन चल रहा है तो लेप्लास निकालूंगा तो यही फंक्शन y ऑफ s में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब भी क्या है, y ऑफ s इज इक्वल टू साइन 3t का लेप्लास आप सब लोग जानते हो कितना होता है, 3 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 होता है। ये आपको फॉर्मूला इस तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जब मैं y ऑफ जीरो को पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। ये तो मैं जीरो पुट कर दूंगा, कोई मसला है ही नहीं। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, y ऑफ s और y ऑफ s यहाँ से आ रहा है कॉमन। जब कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है आपके पास s प्लस टू बच रहा है, ठीक है, बच रहा है सर, इज इक्वल टू 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस का 9। आपके पास ये कंडीशन बच गई। अब इसको जरा डिवाइड में लेके आओ, तो आपका जो y ऑफ s है बराबर किसके आ जाएगा, 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 और मल्टीप्लीकेशन में s प्लस टू। तो आपका ये एक y ऑफ s का फंक्शन तो तैयार हो गया। अब y ऑफ s को क्या मैं लिख सकता हूँ लेप्लास ऑफ y, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं जरा यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसका लेप्लास ऑफ y लिखता हूँ इसको, और ये फंक्शन मेरे पास ऐसे का ऐसे रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 9 और s प्लस टू। अब मैं लेप्लास को वहां लेके जाता हूँ, लेप्लास इनवर्स हो जाएगा। तो मेरा जो y फंक्शन जो मुझे चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा, बेसिकली द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 और s प्लस टू। और यहाँ पर अगर मैं इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है मेरे पास वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली छोटा सा काम है। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन को यूज करते हुए इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम चुटकियों में फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक लिखो, आगे चलते हैं। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के किस तरीके से हम इसको डिकम्पोज करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपके पास कुछ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये 3 ओवर ये वाला फैक्टर यहाँ उतार लो, एस स्क्वायर प्लस 9 और एस प्लस टू, कितना आ जाएगा, एस प्लस टू इज इक्वल टू, जब भी लीनियर फैक्टर हो तो ए के नीचे क्या लिखते हैं, एस प्लस टू, और जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो क्या करते हैं, बी एस प्लस सी का यूज होता है और क्वाड्रेटिक फैक्टर आपका नीचे आ जाता है। बस इतना सा काम है। अब इसको करना है सिंप्लीफाई।
और जब इसका एलसीएम कंडक्ट करोगे तो 3/s² प्लस का 9 आएगा और s प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर s² प्लस 9 के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस bs के साथ कितना आ जाएगा s प्लस 2 और c के साथ कितना आ जाएगा s प्लस 2। और यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों के दोनों s² प्लस 9 और s प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप गौर देख सकते हो कि ये टर्म्स और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो ये जो इक्वेशन ऊपर वाली बनी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकता हूँ। अब मुझे तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। तो एक काम करते हैं, जब भी लीनियर फैक्टर हो ना आपके पास, तो आपने क्या करना है, उस लीनियर फैक्टर को 0 रख के उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बची, इस इक्वेशन में जरा मैं एस की जगह -2 पुट करूंगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ये कितना होगा, एस का स्क्वायर 2 की जगह 4, 9 और 4 13, तो यहाँ पर क्या बचेगा 13a ओनली। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/13। यहाँ पर जरा सी मैंने फटाफट से a की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं यहाँ पे नहीं बचा, तो अब मैं क्या करूंगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, अपने ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब देखो 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा as² प्लस 9a प्लस bs² प्लस 2bs प्लस cs प्लस 2c। ये मेरे पास मल्टीप्लाई होकर क्वेश्चन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराऊंगा ताकि मुझे वैल्यूज का पता चले। अब यहाँ पे देखो s² वाले जितने भी हैं उनकी एक इक्वेशन बनाओ। देखो a, ये रहा एक b, a प्लस b, और यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिर्फ s वाले कहाँ हैं, देखो 2b हैगा और प्लस का c हैगा, और यहाँ पे s वाला कोई टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा। अब देखो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स 9a प्लस 2c, तो 9a प्लस 2c इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, बिल्कुल है सर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 3/13 थी, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/13 आ जाएगी। ये तो सुकून से हो गया। अब अगर मुझे वैल्यू पता लग ही गई है तो मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके c की वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 b की जगह पुट करूंगा -3/13 प्लस का c इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूँ, c को वहां भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 6 डिवाइड बाय 13 माइनस का, और ये जाएगा माइनस का c से कैंसिल होगा माइनस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6/13। तो मैंने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फटाफट से यहाँ पर निकाल ली। अब तीनों वेरिएबल या वैल्यू निकल ही गई है तो मैं जरा ए बी सी की जगह पुट ना कर दूं, बस मुझे तो यही करना है ना। अब मैं एबीसी की पुट कर देता हूँ। अब ए की वैल्यू कितनी है, देखो 3/13 ये आ गया। अब बी की वैल्यू कितनी आई, -3/13, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3/13, और यहाँ सी जा कितना आ जाएगा 6/13। ये मैंने अपनी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। जब पुट करूंगा तो अब इसका तो काम खत्म, मिटा देता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए था, इसका इनवर्स लेप्लास चाहिए था, इसी फंक्शन का चाहिए था, मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। अब तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अब दोनों जगह पे इनवर्स लेप्लास का यूज कर लेता हूँ। भाई ये इसी का तो इनवर्स चाहिए था, s² प्लस 9 और s प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब 3/13 इज अ कांस्टेंट नंबर, द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस 2 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है सर। अब यहाँ से अब एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो 3/13 को अब यहाँ पर कॉमन लो माइनस का, ठीक है, माइनस का 3/13 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म s-2 डिवाइडेड बाय s² प्लस 9। तो यहाँ तक मेरे पास फंक्शन बचा। अब यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 3/13। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/s माइनस 2, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। माइनस का 3/13 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं इसको तोड़ कर लिखूं, यहाँ पर अगर मैं लिख लूं s/s² प्लस 9 अलग कर लूं, और प्लस का 3 2 6। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 2 को बाहर रखता हूँ, 2/13 को बाहर रखता हूँ, और लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में 3 को अंदर रख लेता हूँ। बात एक ही मल्टीप्लाई हो रहे थे, कितना होगा s² प्लस का 9 हो जाएगा। अब मेरे पास हर एक की कंडीशन बन चुकी है, मेरा सॉल्यूशन बाहर आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं बची। कितना आ गया 3/13।
अब ये देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है e की पावर -2t माइनस 3/13। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसाइन 3t। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस का 2/13 कितना कितना बनेगा बच्चों, साइन 3t। और ये जो सॉल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ t, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मौजूद है। सीख गए, बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो फटाफट से। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ और बेसिकली इजी करके सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि डबल वाली कैसे सॉल्व होती है। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखने वाली है, जब भी आप डबल डेरिवेटिव का लेप्लास लेते हो तो थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी मतलब इजाफी टर्म्स आ जाती हैं। वो क्या आती है बता देता हूँ, पहले दोनों जगह लेप्लास ले लो। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर is a minus 4 Laplace of y is equals to Laplace of 3t। ये बेसिकली आपके पास, तो मैंने दोनों जगह लेप्लास को रख लिया। अब जब डबल डेरिवेटिव आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस स्क्वायर, y के साथ आप s रखते हो, फिर माइनस करते हो s y ऑफ 0, फिर माइनस करते हो y डैश ऑफ 0। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका होता है, द डबल डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से ड्राइव करना भी सिखाया था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ माइनस, अब लेप्लास ऑफ y भी कितना होता है, y ऑफ s होता है, इज इक्वल टू अब 3t का लेप्लास निकालूंगा तो कितना आएगा, 3/s स्क्वायर। ये तो हमें पहले से मालूम होता है, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं आपको जरा पुट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा एस वाई ऑफ एस ऐसे ही रहेगा, माइनस एस ऐसे ही रहा, वाई ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। वाई डैश ऑफ 0 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 वाई ऑफ s इज इक्वल टू 3/s स्क्वायर। कोई मसला नहीं है। अब दो जो टर्म खाली हैं उनको वहां लेके जाओ और इन दोनों में से बायस कॉमन ले लो। जब इन दोनों में से मैंने बायस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एस स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 3/s स्क्वायर, -1 वहां जाके +1 और यहाँ पे प्लस का 2s हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, वही y ऑफ s यहाँ पे बचेगा भाई 3/s स्क्वायर टाइम्स s स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है सर। 1/s स्क्वायर माइनस का 4, बिल्कुल ठीक है। तो 2s/s स्क्वायर माइनस का 4। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा आसान कंडीशन यहाँ पे बनती जा रही है। अब y ऑफ s को लिख सकता हूँ लेप्लास ऑफ y, तो यहाँ पे सिंपल में ऐसा नहीं लिख दूँ, y इज इक्वल टू द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/s स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आ गया, और प्लस 1/s स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ पे क्या ले लूंगा लेप्लास इनवर्स, और यहाँ भी क्या ले लूंगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 2s/s स्क्वायर माइनस का 4। तो सबका लेप्लास इनवर्स निकाल दो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक का। यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बना हुआ है। दो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास s से डिवाइड होने वाले टर्म्स आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, मैं यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम या डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, जो कि इंटीग्रेशन पे बेस करती है। यहाँ तक आपने लिख लिया, अब हम आगे चलेंगे, फटाफट से आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मिटाते ये। अब इन तीनों के लेप्लास मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, क्योंकि भाई इन दोनों का तो मुझे पता ही है, ठीक है भाई। तो इसका लेप्लास इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/s स्क्वायर ऑफ s स्क्वायर माइनस का 4। तो बेसिकली छोटा सा लेप्लास है। अब हमेशा याद रखना, जब भी s स्क्वायर डिवाइड होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं 2 बार, जितना s डिवाइड होगा उतनी ही इंटीग्रेशन होगी 0 से लेके t तक। तो बेसिकली आप क्या करते हो, तो लेप्लास इनवर्स निकालते हो जो अंदर वाला इस एस स्क्वायर के अलावा फंक्शन है। कितना है एस स्क्वायर माइनस का 4। तो बेसिकली क्या बनता है, एस स्क्वायर माइनस का 4 बनता है आपके पास। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2t/2। क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t डिवाइड बाय 2। तो ये तो बन गया सर। अब आप 2 दफा इंटीग्रेशन कैसे कराओगे, देखो भाई ऐसे कराऊंगा, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 3। अब यहाँ पर मैंने 3 रखा नहीं था, 3 में रखूंगा अब बाद में। चलो यहाँ पे 3 अगर मैं रख भी देता हूँ तो कोई मसला मेरे पास अभी भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा,
ठीक है, कोई मसला नहीं है, 3/2 कर लेंगे, चल जाएगा। अब मैं लेप्लास इनवर्स, अब अगर मैं एक दफा s डिवाइड करता भी हूँ ना, अगर मैं एक दफा s डिवाइड करता हूँ तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है मैं 0 से लेकर t कर दूंगा। मैंने कहा 3/2 कोई नंबर था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेकर t तक, क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पर कोई भी मैं b वेरिएबल रख लेता हूँ जो कि डमी वेरिएबल का मेरा यूज करेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो 3/2, अब साइन हाइपरबोलिक 2b की इंटीग्रेशन कितनी होगी, लाजमी बात है सर, कॉस हाइपरबोलिक 2v, और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, मैंने इसका कर दिया 4 कर दिया। अब यहाँ से लिमिट पुट हो जाएगी 0 से लेके t। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, अब एक दफा t पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस हाइपरबोलिक 2t। अब एक दफा 0 पुट करोगे तो माइनस का 3/4, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दफा तो ऐसे डिवाइड कर दिया, क्या एक और मरतबा ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक दफा और s डिवाइड किया, मैंने कहा s स्क्वायर कर देते हैं इसको, s स्क्वायर माइनस का 4 कर देते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसका मुझे क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t तक, और मैं अंदर के वेरिएबल को क्या मान लूंगा, अभी दोबारा से एक डमी वेरिएबल मान लूंगा 2v माइनस 3/4 dv, ठीक है। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मेरा आंसर खल्लास, खत्म। अब इसकी इंटीग्रेशन करना है तो अच्छी बात है, 3/4 कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होती है, ऑब्वियसली साइन हाइपरबोलिक 2v 0 से लेके t, और एक और दफा इसका 2 डिवाइड में आएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर माइनस का 3/4, जब यहाँ पर v आएगा तो आप 0 से लेके t यहाँ पर पुट कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे दो फंक्शन मेरे पास बचे हुए थे, मैं जरा इनको ऊपर लिख लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन के अंदर मेरे लिए आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में कि लेप्लास इनवर्स मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, 1/s² माइनस का 4, और एक लेप्लास इनवर्स मेरे पास क्या है, 2s डिवाइड बाय s² माइनस का 4। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, अब इनका लेप्लास निकाल देंगे लास्ट में। अब यहाँ पे देखो 3/8, अगर मैं एक दफा t पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t, 0 पुट करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, यहाँ t पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू टी, खत्म हो गई इंटीग्रेशन में, 0 पुट करने से ये भी 0 होता है। तो एक आंसर ये आया इसका, एक आंसर इसका निकालूंगा, एक आंसर इसका निकालूंगा। तो इसका आंसर क्या आता है जरा गौर से देखना, अगर सिंपल s² माइनस 4 होगा तो कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t/2, तो इसका भी निकल गया। तो पहला वाला आंसर क्या होगा, y इक्वल टू, पहला वाला आंसर 3/8 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस का 3/4 t। अब इसका लेप्लास निकाल लूंगा फटाफट से, प्लस प्लस था बीच में, ठीक हो गया। अब इसका प्लस है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2t डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसका लेप्लास आएगा +2, और ऐसा अपॉन इसका प्लस, और आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक 2t बनता है। तो अब देखो साइन हाइपरबोलिक 2t यहाँ भी है, साइन हाइपरबोलिक 2t यहाँ भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो y इक्वल टू, मैं क्या करूंगा भाई, साइन हाइपरबोलिक 2t कॉमन आ जाएगा, 3/8 प्लस 1/2 देख लेते हैं कितना होता है, 3/8 प्लस 1/2। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 8, 3 प्लस 4 12, कितना आ जाएगा 12/8, कितना आ जाएगा 12/8। तो 12/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/8 ही लिख लेते हैं, चलेगा। 12/8 माइनस का 3/4t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 कोसाइन हाइपरबोलिक 2t। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया, जो कि हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर सॉल्व किया। अब इसका एक खूबसूरत सा एक और केस आता है जिसमें आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती, तो मैं उसके अंदर भी आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है जो आपकी इनिशियल कंडीशन आपको निकल के बाहर आ जाए। जल्दी से लिख लो फटाफट, आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका लास्ट फेनोमेना आपको मैं यहाँ दिखाता हुआ चलूंगा कि आपके पास अगर y डैश और 0 नहीं पता हो तो आपने क्या करना है और उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, आज यहाँ पर एक और बात सीखते हैं। सॉल्यूशन तो आपको आ गया सॉल्व करना, अगर आपको इनवर्स लेप्लास आता है तो आप कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। प्रोसीजर जो मैंने यहाँ रखा बिल्कुल वही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखो दोबारा से वही कंडीशन है, अब देखो यहाँ पर आपके पास y डैश और 0 नहीं है,
लेकिन आपको दो कंडीशंस ऐसी दे दी गई जिसमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू आपको पता है। तो एक काम तो करेंगे हम, बिल्कुल भी एक काम तो करते हैं। अब देखो दोनों जगह लेप्लास उठाते हैं। मैंने कहा लेप्लास डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू द लेप्लास ऑफ टी। बाकी हम सबको वैल्यू पता है क्या क्या होती है। इसका होता है एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, ठीक है, माइनस एस वाई ऑफ जीरो और माइनस का वाई डैश ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हो जाएगा हमारा प्लस का वाई ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ टी कितना होता है 1 बाय एस स्क्वायर। ये हम सब पहले से जानते हैं, कोई नई साइंस वाली बात नहीं। अब एस स्क्वायर वाई ऑफ एस ऐसे ही रहा, वाई ऑफ जीरो कितना था 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एस आ जाएगा। अब वाई डैश ऑफ जीरो तो नहीं पता, क्या करूंगा। अब यहाँ पर एक मेन स्टेप है, याद रखना, लेट कर लो कि वाई डैश ऑफ जीरो जो है आपके पास वो क्या है, कोई भी के बराबर है। मान लो ये के बराबर है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, के रख लेंगे। मान लो के आ गया, प्लस का वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाय एस स्क्वायर, मान लिया, ठीक है। अब बड़ा अच्छा सा मामला है। अब देखो यहाँ पर एस भी वहां लेके जाओ, के भी वहां लेके जाओ, वाई ऑफ एस कॉमन लो। अब यहाँ से आप वाई ऑफ एस कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस का एस और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा प्लस का के। तो वाई ऑफ एस आपके पास इसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के और के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ पे भी देखो वही पुरानी वाली कंडीशन टाइप क्वेश्चन नहीं बन गया, बहुत ज्यादा आसान बन गया। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा ये s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k टाइम्स द लेप्लास इनवर्स, बिकॉज k इज कांस्टेंट इसलिए बाहर रखा है, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशंस आ गई। अच्छा जी, अब इसका लेप्लास मुझे वही कन्वोल्यूशन से फाइंड करना पड़ेगा। इसका लेप्लास और इसका लेप्लास मुझे अनकंडीशनली मालूम है, कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है, याद रखी है मैंने। तो चलो भाई अब इसका लेप्लास निकालने की कोशिश करते हैं और बेसिकली यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन दोनों कंडीशंस को ताकि हमें याद रहे। तो इसका लेप्लास मेरे पास क्या आने वाला है, कोसाइन टी आने वाला है और इसका आने वाला है के साइन टी, ये आने वाला है ना भाई, और तो कुछ आएगा नहीं। तो बकाया दो कंडीशंस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी मिटा के आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब इसका लेप्लास को फाइंड करनी है। चलो ये वाला खत्म हो गया, अब इसको लिखकर मिटा देंगे। अब यहाँ पर क्या है आपके पास y इक्वल टू द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1। और मैंने आपको बताया जब भी s डिवाइड होता है तो अंदर वाले का लेप्लास आप पहले निकाल लेते हो, इनवर्स मतलब कितना आएगा आपके पास साइन t आ जाएगा। और आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता s से डिवाइड करते हुए चलना है। मैंने कहा एक दफा s से डिवाइड करोगे एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 0 से t कितना हो जाएगा ये साइन u मान लो, इस बार कोई मास हो, डमी वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा जब ये आप यूज करोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कोसाइन u इंटीग्रेशन 0 से लेकर t। तो ये बेसिकली क्या होगा माइनस का कोसाइन t और प्लस का 1, तो आपके पास कुछ ये बचेगा, ठीक है सर। अब एक दफा और s से डिवाइड करते हैं। मैंने कहा देखो 1 ओवर एस स्क्वायर टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या करूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t 1 माइनस कोसाइन t dt और हम यहाँ इसका जगह डमी वेरिएबल यूज करते हैं और कितना हो जाएगा u हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसकी इंटीग्रेशन भाई। देखो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ कितनी आ जाएगी u और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी 0 से लेकर t, ठीक है सर। cos की इंटीग्रेशन कितनी आती है सर, आप बोलोगे बेटा sin t कितनी आ जाएगी बेटा 0 से लेकर t। तो यहाँ पे भी t पुट करने से t आ जाएगा और यहाँ पे भी t पुट करने से t आ जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपल t माइनस साइन टी, क्योंकि इसमें 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं, इसमें भी 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ठीक है, बकाया सोल्यूशन मेरे पास एक और जगह लिखा है, तो मेरा जो एक्चुअल रियल सोल्यूशन आया वो क्या आया t माइनस साइन टी और प्लस का कोसाइन टी प्लस का के साइन टी, क्योंकि ये दो कंडीशंस मैंने पहले से उठा के रख ली थी
तो मेरे पास सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन मेरे पास अभी के फाइंड करना है और मेरे को एक कंडीशन गिवन थी y ऑफ पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1/√2। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पुट करो जरा, 1/√2 रखो बाइट की जगह पे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, देखो t की जगह क्या रखूंगा, 1/π/4, तो कितना आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 4 माइनस, अब देखो साइन टी यहाँ पे भी, साइन टी यहाँ पे भी, जरा साइन टी में से कॉमन लेते हैं कुछ और यहाँ पर रख लेंगे। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो अंदर की तरफ के बचेगा प्लस में और ये बचेगा माइनस का 1, और यहाँ रख लेंगे अपन साइन और टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे π/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा कोसाइन, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर जब मैंने 1/√2 रखा, ठीक है सर रख दिया आपने, तो यहाँ पे देखो π/4 ऐसी का ऐसी रहेगा। देखो यहाँ पे बचा k-1, लेकिन इसका भी आंसर कितना आएगा 1/√2, इसका भी आंसर कितना आएगा 1/√2। आप तो बोलोगे यार तो बहुत परेशानी हो रही है, 1/√2 आ जा रहा है। अब कुछ नहीं करो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका काम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 1/√2 यहाँ पर है, अब देखो ये प्लस का 1/√2 है, ये भी प्लस का 1/√2 है, यहाँ आगे माइनस होना था वैसे कैंसिल हो गया, ठीक है सर। अब π/4 को यहाँ लेकर आओ, मैंने कहा माइनस का π/4 इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या बचा k-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अब मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, पर माइनस का √2 π/4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास k-1। अब ये माइनस को यहाँ लेकर आ जाओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 - √2 π/4 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, वरना आपकी मर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास k की वैल्यू आई